जिंदगी में जब भी कोई बड़े डिसीजन की बात आती है, सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है कि यार अगर ये कर लूंगा तो 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, समाज मेरा क्या कहेगा। लेकिन यही समाज, जब एक लड़की 12 साल की बच्ची जब निकलती है रास्ते में और कपड़े उसके पास में नहीं होते हैं और वो सबसे मदद मांग रही होती है, 2.5 घंटे तक वो अकेले चला करती है और कोई मदद के लिए तैयार नहीं होता, तो समझ में आता है यार 4 लोग इतने जरूरी हैं जिंदगी में कि नहीं है। चलो 4 लोग की बुराई हो गई, ठीक है, लेकिन दिमाग में एक और सवाल आता है कि अगर उन 4 लोगों की जगह पर उन 4 लोगों में से एक शख्स मैं होता तो क्या मैं मदद करता उसकी जाकर के? पता नहीं भाई। जो उज्जैन वाला कांड हुआ है, इसमें सब हम लोग को हमेशा जिंदगी में लगता है कि यार कभी भी जिंदगी में कोई काम आएगा तो 4 लोग क्या करेंगे। करियर का डिसीजन लेना है, कई सारे लोग आर्ट्स लेना चाहते होंगे, ह्यूमैनिटीज लेना चाहते होंगे, नहीं ले पाते हैं कि साइंस लेना है। क्यों? क्योंकि पिताजी के दोस्त क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे, बड़ी चीजें आ जाती हैं। लेकिन उसी के साथ में जब उज्जैन वाला कांड हम लोग देखते हैं कि एक लड़की 2.5 घंटे तक, एक 12 साल की लड़की 2.5 घंटे तक मदद मांग रही है, रोड पर अकेले चल करके, ब्लीडिंग हो रही है, कपड़े नहीं पहन रखी है, तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है कि यार ये 4 लोग ये मदद ही नहीं करने आए। 4 लोग तो इनके बारे में हम जिंदगी भर काहे सोचते हैं कि ये मदद करेंगे, जब ये 4 लोग मेरी मदद ही नहीं कर सकते हैं। एक बच्ची की कोई मतलब अपने कपड़े उठा करके दे सकता था, कोई बड़ी सारी मदद हो सकती थी। बताओ। हम लोग को सोचना चाहिए कि क्यों हम लोग वहाँ पे, मतलब लोग जो थे वहाँ पे, वो क्यों नहीं कुछ किए, क्या कारण रहा होगा उसके पीछे का, जो वो लोग मतलब उस लड़की को कपड़ा तक नहीं दे पाए। बाकी और पुलिस को बुलाने से लेकर बाकी सब चीजें छोड़ दो, लेकिन एक छोटा सा कपड़ा नहीं दे पाए अपने घर से लाकर कि लाओ दे दो। वो बच्ची भटकती रही, 8-10 किलोमीटर तक इधर उधर घूमती रही, लेकिन लोग बस केवल देखते रहे। तो हम लोग का सामाजिक स्तर काफी गिरता जा रहा है। वी आर कम्प्लीटली यार डेड सोसाइटी। तो सोचना चाहिए, क्या ही बोले यार इस पे, बस वही है। ठीक है अर्पित, क्या इसका एक वजह ये हो सकती है कि हम लोग अनअवेयर हैं कि हमारे सामने कोई ऐसी घटना घट रही है तो हमको पुलिस को बुलाना चाहिए, या फिर हम डरते हैं कि पुलिस वाले आएंगे तो हमसे उल्टा सवाल पूछेंगे? मतलब क्या वजह है कि लोगों ने उसकी बात सुनी तक नहीं? उसको एक पुजारी ने कहो, वो तो अच्छी बात रही कि उसने उसकी मदद की, पुलिस वगैरह को बुलाया, उसको खाना खिलाया, वो भूखी थी, खाना खिलाया। उससे जब सवाल पूछा कि क्या करना है, तो उसने कहा कि मुझे खाना खाना है। हाँ में जवाब दिया उसने। हाँ अच्छा, देखो भाई, आजकल क्या हो रहा है ना, लोग काफ़ी बिजी रह रहे हैं अपने काम में, ज़्यादा व्यस्तता ज़्यादा हो गई है, और लोग ना डरते भी हैं। एक तो ऐसा पुलिस का स्ट्रक्चर है कि उसमें इतना प्रोसीडिंग्स में इतना टाइम लगता है, तो उनको लगता है कि अगर हम उसमें फंसेंगे तो हमारा टाइम खराब हो रहा है, इसीलिए वो मतलब कुछ भी गलत होता है ना तो उधर वो देखते भी नहीं है, वो सीधे निकल जाएंगे, क्या हो रहा है वो देखेंगे नहीं, सीधे निकल जाएंगे। तो गलती इसमें थोड़ा सा मतलब जो अपना स्ट्रक्चर है उसकी भी गलती है, इस्टेब्लिशमेंट की भी गलती है वहाँ पे, और कुछ लोगों की भी गलती है जो मतलब अनदेखा कर देते हैं, जो जिम्मेदारियाँ उनको लगता है कि वो उनकी जिम्मेदारियाँ नहीं है, बट वो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको इंटरफेयर करना चाहिए, वहाँ पे बोलना चाहिए। कल को वो उनका रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई उनका सगा ही हो सकता है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए बस। ठीक है, अगर लोग बिजी इतना रह रहे हैं तो एक बड़ा मीम बीच में चला था कि जेसीबी की खुदाई, कि जेसीबी की खुदाई हो रही है, लोग घंटे 2-2 घंटे, मतलब भारत में एक चीज चलती है कि काफी इस पर मीम भी बनते हैं, वीडियो भी बनते हैं कि अगर कोई कार भी बैक कर रहा है तो 5 लोग पीछे से आकर के बाएं लो दाएं, मतलब उसके पीछे लग जाते हैं। तो ऐसी कौन सी बिजीनेस थी कि उस लड़की की मदद के लिए कोई नहीं आ पाया, बाकी सब चीज थी? इसमें कैसी व्यस्तता थी यार, एक मतलब घर में कोई तो रहा होगा, इंसान रहा होगा, आदमी रहा होगा, या उसकी वाइफ रही होगी, या उनके बच्चे रहे होंगे। 10-20 घरों के सामने वो गई, किसी घर में कोई ना कोई तो रहा होगा ना। इतना भी क्या बिजी हो जाना कि एक बच्ची को कपड़े नहीं दे पाना, उसके लिए कुछ अरेंज नहीं कर पाना, उसको अपने घर पे बिठा के पानी नहीं पिला पाना, खाना ना खिला करना, ये भी नहीं हो पाया लोगों से। तो क्या ही एक्सपेक्ट करें हम इस समाज से। बहुत अच्छी बात बोली भाई आपने कि मतलब हाँ, इतनी भी क्या व्यस्तता कि कल को मतलब कोई भी हो सकता है यार। अगर अपने घर की लड़की रही होती तब तो कुछ चेंज होता ना। तब वो लोगों से यही कहते कि आप कि इतना क्या व्यस्त रहे, लेकिन अगर वो वहाँ निकल रहे होंगे तो वो भी यही कहेंगे कि यार मेरा देर हो रहा है, हमें देर हो रहा है, ऐसा। बट बात ना लोग को डर लगता है। एक तो बात है, लोग डरते बहुत है यहाँ पे कि वो दूसरे के मामले में फंसना नहीं चाहते, दूसरे के मामले में बोलना चाहते हैं, लेकिन फंसना, इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, समझे? कुल मिलाकर के लोग मजे लेना चाहते हैं दूसरे के मामले में, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी की बात नहीं होना चाहते हैं, कोई जिम्मेदारी की बात आती है तो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एग्जैक्टली वो जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं उठाते। उनको मतलब क्या टिप्पणी करना है, कमेंट करना है, बट वहाँ पे जिम्मेदारी नहीं उठाना है। आयुष ब्रदर, अगर अपने घर की कोई लड़की रही होती, ठीक है, तो क्या जिन लोगों ने मदद नहीं की, क्या वो ये एक्सपेक्ट करते कि उनकी घर की, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, किसी के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन
एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि अगर उनके घर की कोई लड़की रही होती तो क्या वो ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उन्होंने मदद नहीं की तो उनकी घर में कोई ऐसी घटना ना घटे, लेकिन अगर कोई घटती है तो वो सामने वाला मदद करेगा? भाई मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी मेरे दोस्त अर्पित ने बताया कि लोग डरते हैं किसी और के मामले में इंटरफेयर करने से, तो मुझे नहीं लगता डरते हैं। मुझे ये लगता है कि यहाँ की सोच, हमारी सोसाइटी की सोच बहुत ख़राब हो गई। वो ये सोचते हैं कि जब उन पे आएगी तब देखा जाएगा, उनके ऊपर आएगी, उनकी फैमिली के ऊपर आएगी तब देखा जाएगा। और यही एक कारण, सबसे बड़ा कारण तो यही है जिसकी वजह से वो जो बच्ची यहाँ से कुछ दूर तक पैदल गई, किसी ने हेल्प नहीं की, सबसे बड़ा कारण, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि जब उन पे आएगी तब वो देखेंगे, पर वो ये नहीं जानते जब उन पे आएगी तब अगर वो देखेंगे। इस चक्कर में जो लोग ये अत्याचार, इस तरह के काम, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो बहुत ही आगे निकल जाएंगे। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। सबसे पहले तो एक बड़ी बात है कि पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनको 12 साल की बच्ची देखकर अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि उसके साथ कुछ गलत किया जा सकता है। पता नहीं कौन से लोग हैं, 3rd क्लास लोग हैं ना, एकदम गिरे हुए लोग। और कहीं ना कहीं उससे भी गिरे हुए वो लोग हैं जो सामने से निकलती हुई एक लड़की। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं कि इंसान है, इंसान ही इंसान के मदद आएगा, काम आएगा, मदद करेगा। जब हम फंसते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारी मदद करे। हाँ। लेकिन कोई सामने वाला फंसा हो तब हम जाके मदद करने का नहीं सोचते। नहीं सोचते हैं। वी आर लाइक दिस, हम ऐसी सोसाइटी हैं और पूरा समाज ही हमारा वैसे ही ऐसे ही है। जब इसके बाद में हम लोग आज गांधी जयंती, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर और शास्त्री जयंती भी है। गांधी जी की बात करें या फिर कोई भी फ्रीडम फाइटर की बात करें, जब उन्होंने लड़ाई लड़ी होगी तो क्या उन्होंने अपने घर के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ी होगी? नहीं, पूरे सबके लिए लड़ी होगी। और आज उन्होंने, आज मतलब वो कहीं भी होंगे, उनकी पुण्य आत्माएं कहीं भी होंगी और देखती होंगी कि मैंने जो सोसाइटी क्रिएट करने की सोची थी वो सोसाइटी आज यहाँ पर आकर रुकी है। कि लोग अपने घर की बात आए तो बड़ा इज्जत छुपा, अपने घर की कोई गलती भी हो तो लोग छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाहर की गलती है तो लोग देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, आराम से जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी के साथ में क्या घटना घटी है। तो यही सब है यार कि अब इस समाज का क्या ही कहा जाए, कुछ कहा भी नहीं जा सकता इस समाज को। लोग बुरा मान जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। क्रिटिसाइज करना हो दूसरे को, बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करेंगे। वही खुद अब जब खुद उनका क्रिटिसिज्म हो रहा हो तो गरिया रहे होंगे बैठ के कि हम क्यों मदद करते, वो झेल रही थी, वो आई थी, वो क्यों अपने घर से बाहर आई थी, तरह तरह की बातें बना रहे होंगे। लेकिन फिलहाल गलती उन सब की है जिन्होंने देखा और उस लड़की की मदद नहीं की। हर कोई गलत है, पूरा सोसाइटी ही करप्ट है, सोसाइटी ही गलत है। हम लोगों को भी भाई मतलब ये भी है कि हम कहते हैं कि वो लड़की किसी भी कारण बाहर आई हो, कोई भी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है वो ऐसे चली आई हो, गलती कुछ उनकी भी हो। मैं मानता हूँ कि गलती उनकी सोच में है, जो लड़की में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। 12 साल की बच्ची में जिनको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी कि वो अकेले है तो उसका फायदा उठाया जाए। बिल्कुल पूरा गलती है। 12 साल की बच्ची सही से अभी मतलब मैच्योर भी नहीं होती है, जान भी नहीं पाती है कि ये उसके साथ घटना घटी है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी चीजें उसके साथ में हुई क्या है, मतलब वो समझती भी नहीं है कि रेप जैसा कुछ होता भी होगा। उस उम्र में उसका रेप हो जाना ही एक मतलब इससे ज्यादा गिरा काम क्या ही होगा। ह्यूमैनिटी पे बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा धब्बा है ये तो, मतलब बहुत गंदा हुआ, बहुत गलत हुआ। और ये हम सब पे एक मतलब एक तरह से तमाचा ही है हम सब पे कि हम किस लायक हैं आप। अच्छा ठीक है, ये जो समाज की हम लोग बात करते हैं कि समाज ऐसा है, समाज वैसा है, समाज का निर्माण हम ही लोगों से होता है। हम 4 लोग हैं यहाँ पर बैठ के, हम ही लोग मिलकर के समाज बनाते हैं। अगर हमारे सामने कोई ऐसी घटना, देखो भाई मैं तो तुम लोगों को जानता हूँ, शुरू से जानता हूँ, ठीक है, काफी 10-12 साल हो गए, तो मैं तो मैं तीनों के बिहाफ पे बोल सकता हूँ कि भाई ऐसी कोई घटना घटेगी तो हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग उसकी जाकर के मदद करेंगे। वो कोई भी उससे जाकर के पूछेंगे, अगर उसको कोई पुलिस की सहायता जरूरत होगी पुलिस को कॉल, जो भी चीजें होंगी करेंगे। लेकिन जो समाज में जो चीजें चल रही हैं, जो लोग नहीं बदल रहे, क्या मतलब उनको बदला जा सकता है कि फिर ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी? कभी मेरी कोई बहन निकलेगी घर के बाहर, वो सुरक्षित नहीं है, वो घर वापस जब तक नहीं आएगी तब तक मैं सोचता रहूंगा कहाँ है, किस हाल में, पता नहीं उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा हो। नहीं बदलेंगे ये लोग, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, सब पागल के पागल हैं। ये बस ऐसे ही चलते रहेंगे। ये जब इनके ऊपर आएगी कोई बात तब जाके इनको बदलने का मन करेगा, बदलेंगे तब भी नहीं। आज उनके ऊपर आए वो सोचेंगे कि हमारी किसी ने मदद क्यों नहीं की, कल को अगर किसी और के ऊपर आएगी वो फिर पीछे हट जाएंगे, वो नहीं बदलेंगे, बदल ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें क्या मतलब ऐसा कोई कानून का भी कुछ चेंज हो सकते हैं कि कानून हमारा बड़ा हल्का है कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि चलो
जब तक जब मैंने रेप कर दिया, मेरे मन में आया मैंने रेप कर दिया, किसी लड़की के साथ में मैंने कुछ गलत कर दिया और जो होगा देखा जाएगा, 20 साल केस लड़ लेंगे, ऐसा कुछ है कि कानून बड़ा सख्त होना चाहिए इसके खिलाफ कि अगर कोई इंसान, एक तो फास्ट कोर्ट्स होनी चाहिए जो कि अगर कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान पकड़ा जाता है तो उसको तुरंत सजा दी जाए और सजा एकदम तगड़ी वाली दी जाए कि मतलब उसको फांसी से नीचे तो छोड़ा ही ना जाए। हाँ, सजा तो चाहिए। कानून व्यवस्था को भी मजबूत करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैंने इसमें और देखी है कि लोग पुलिस से बड़ा डरते हैं, वो घबराते हैं कि पुलिस आएगी उल्टा हम ही से सवाल पूछेगी, मेरे ऊपर केस मढ़ने की वापस कोशिश करेगी कि मुझे इसमें फंसाने की कोशिश करेगी। हाँ, क्योंकि पुलिस ऐसा करती है कहीं कहीं। अभी जल्दी ही एक सीसीटीवी वीडियो आया है जिसमें दिखाया गया है कि वो कट्टा रख रहे हैं, घर गए हैं उसके, फिर उसकी गाड़ी में कट्टा रख रहे हैं उसको फंसाने के लिए। तो पुलिस कहीं ना कहीं खेल तो करती है, तो हमें पुलिस रिफॉर्म की भी बहुत जरूरत है। पुलिस के ऊपर भी सख्ती की जरूरत है, कानून की भी सख्ती की जरूरत है और लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है कि लोगों को कोई लड़की अगर अकेले जा रही, चाहे वो 12 साल की हो, चाहे 22 साल की हो, चाहे 32 की हो, या कोई दादी हो, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे घर तक सेफली छोड़ कर, या फिर नहीं भी घर तक छोड़ कर उससे आते हैं तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारी नजरों में जितनी देर है वो सेफ रहना चाहिए, उतनी देर वो सेफ रहना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेता हूँ कि जैसे हम लोग बड़ी सारी आज सोसाइटी बड़ी मॉडर्न हो रही, हम लोग बड़ी प्रोग्रेसिव सोच की तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे इसका रिजल्ट आया कि जैसे एक पुजारी ने जाकर के उसकी रक्षा की, समाज पूरा देखता रहेगा, किसी ने रक्षा नहीं की, एक पुजारी ने अपने अंग वस्त्र निकाल करके उड़ाया और बच्ची से पूछा खाना, उसको खाना वाना खिलाया, पुलिस को कॉल किया। तो क्या धर्म से जोड़ करके अगर इसको देखा जाए तो क्या धर्म हमारी सहायता कर रहा है या धर्म हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है? धर्म हमें कभी नीचे नहीं गिराता। अगर हम उसको पॉजिटिवली लें तो धर्म हमें हमेशा आगे ही लेकर जाएगा। कोई नहीं, बहुत से पढ़े लिखे लोग रहे होंगे वहाँ पे, अच्छे खासे एजुकेटेड लोग रहे होंगे, प्रोग्रेसिव सोच वाले रहे होंगे, आज की मॉडर्न से भी आगे की सोच वाले रहे होंगे, लेकिन वो जो है आगे नहीं आए। आगे आया तो एक पुजारी आया, क्योंकि उसके अंदर सभ्यता थी, एक सिखाया गया था उसको कि कैसे समाज में रहना है, जुड़ाव था समाज से। तो हमें जरूरत है एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन की तो जरूरत है ही, साथ में हमें एथिक्स की भी जरूरत है, मोरालिटी की भी जरूरत है, बाकी चीजें भी हमारे अंदर होनी चाहिए। और धर्म इसमें बड़ी बढ़िया तरीके से मदद करता है ना? धर्म इसमें बहुत बढ़िया तरीके से हमेशा से मदद करते आया हुआ है, कोई आज से नहीं, पुराने सालों से, पुराने जमाने से भी धर्म हमेशा मदद ही करते आए। और एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग किस तरह से रहते हैं उसमें सुधार करने की ज्यादा जरूरत है। हम कहते हैं कानून कर रहा है गलत, पर हम लोग भी गलत कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा तो हम ही लोग गलत कर रहे हैं। हम लोगों को अपने अंदर सुधार करना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज कि भैया यार थोड़ा मदद करो लोगों की, क्या घर में बैठ के दुबक के बैठे रहते हो, इधर उधर जाओ, बाहर निकलो। एक वो है कि मर्द को दर्द नहीं होता, एक फिल्म का डायलॉग है अमिताभ बच्चन जी की, मर्द को दर्द हो चाहे ना हो, लेकिन मर्द आजकल का सूख गया है, खत्म, कुछ बचा नहीं है, कुछ खत्म हो गया। उसके अंदर जो मर्द वाली चीज, जिस चीज पर बड़ा प्राउड होने वाली चीज होती है, मतलब होते हैं लोग कि मर्द है हम, तो वो चीज सूख गई। क्योंकि मर्द तो वहां पर भी रहे होंगे ना, कि जब वो लड़की निकल रही होगी सामने से, उसको देखा होगा, वापस आकर घर में खाना खाया होगा, सो गए होंगे आराम से। इन लोग से बेहतर है कि किसी का ना होना, जंगल वंगल वहाँ पे होता वो बेटर था। लड़की जाके पेड़ के पीछे तो छुप जाती कम से कम इन चूतियों की बजाय। तो इन लोग का ना होना ही बेटर है होने से। चलो।